इवनिंग एंड जय हिंद। आज हम लोग टेरिडोफाइट्स के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने घटना चक्र से लिए हैं। इसके पहले हम लोगों ने वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखते हैं हम लोग टेरिडोफाइट्स में क्या है। पहला क्वेश्चन इनमें से किसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित है। तो हम पहले जानते हैं कि पर्व और पर्व संधि क्या होता है। नोड जहाँ से दूसरा, और ये कुछ स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ऑप्शन से आप टिक कर सकते हैं। लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला और इनमें से कोई नहीं। तो ये स्ट्रक्चर है इक्विसेटम का, जो कि नोड और इंटरनोड में इसका डिवाइड रहता है। तो दो नोड के बीच का जो जगह रहती है, जो भाग होता है, उसको बोलते हैं इंटरनोड, और ये रहता है इक्विसेटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉस्टेल, तो इसको हॉस्टेल, इक्विसेटम को हॉस्टेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसे हॉस्टेल कहा जाता है। राइनिया को, इक्विसेटम को और सेलाजिनेला को, इनमें से कोई नहीं। तो ये हॉस्टेल किसे कहा जाता है। इसको हॉस्टेल मतलब घोड़े की पूंछ जैसा, ये इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ घोड़े की पूंछ जैसा ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉस्टेल, ये स्ट्रक्चर। तो ये है इक्विसेटम, और इसी में नोड और इंटरनोड में इसका जो स्टेम है वो बटा रहता है। लेकिन टेरिडोफाइट्स ये हो गया। मेरिस्टील पाई जाती है। मेरिस्टील क्या होती है। स्टील इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग पार्ट, लाइक जब कनेक्टिव जो टिश्यू रहता है, संवहनी जो भाग होते हैं, वो जब बनना शुरू हुआ था, वो एक्चुअली टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ था बनना, क्योंकि यहीं पर ये जो है लैंड पर ग्रो करना शुरू किए थे। तो इसमें स्टीलर सिस्टम दिखाई देता है। तो उसमें पूछा गया है कि मेरी जो स्टील होता है वो अरेंजमेंट होता है किसका, कनेक्टिंग टिश्यू का, मतलब कनेक्टिंग पार्ट्स, जाइलम, फ्लोएम, इनका अरेंजमेंट किस तरह से है, ये स्टील में हम लोग स्टडी करते हैं। वांटिंघम ने स्टीलर सिस्टम को दिया था। फिलहाल ये क्वेश्चन है, मेरी स्टील पाई जाती है किसमें, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, सेलाजिनेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर फन के राइजोम में ये पाया जाता है। फन के राइजोम में मेरी स्टील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द टर्म प्रोटो स्टील वॉज कॉइन्ड बाई, जो प्रोटो स्टील शब्द है, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, स्टील का मतलब अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। तो जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत सरल प्रकृति का है इसका जाइलम एंड फ्लोएम का स्टीलर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो बीच में पिथ होता है वही नहीं रहता है, जाइलम है और फ्लोएम है, पिथ गायब है प्रोटो स्टील में। तो ये नाम किसने दिया था, ये टर्म किसने दिया, जेफरी, जिमरमैन, वांटिघम एंड बावर। वांटिघम ने तो स्टील की खोज की थी, नाम नहीं दिया था, एंड बावर। तो इसका राइट आंसर होगा जेफरी ने क्या किया था, प्रोटो स्टील शब्द को दिया था। ये सबसे पुरानी होती है और इसमें पिथ नहीं होता है। और जो वांटिघम है एंड डुलियट ने स्टील, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील सबसे पहले लाए थे। नेक्स्ट, प्रोटो स्टील पाई जाती है लाइकोपोडियम, मार्सिलिया में, इक्विसेटम में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से स्टील किस में पाई जाती है, प्रोटो स्टील पाई जाती है किसमें, प्रोटो स्टील किस में पाई जाती है, लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाई जाती है। सबसे सरल प्रकृति की होती है, सबसे सरल होता है, और इसमें जो बीच में पिथ होता है वो पिथ एब्सेंट होता है, क्योंकि पिथ का प्रेजेंट और उसके बाद जाइलम और फ्लोएम, ये उसके एडवांस फीचर आ जाते हैं स्टील के। ठीक है, तो लाइकोपोडियम में पाया जाता है प्रोटो स्टील। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम को किसने प्रतिपादित किया, हु प्रपोज्ड स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, जिमरमैन, डार्विन, वांटिघम एंड डुलियट, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेक्टर्स आर प्रेजेंट। इलेक्टर जो स्पोर्स होते हैं,
जो स्पोर्स होते हैं उनके डिस्पर्सल में जो हेल्पफुल रहते हैं उनको इलेटर कहते हैं। और इलेटर किस में पाए जाते हैं? लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटम, मार्सिलिया। तो इसका राइट आंसर है इक्विसेटम। इक्विसेटम में स्टीलर सिस्टम इलेटर्स पाया जाता है और ये इलेटर्स स्पोर्स डिस्पर्सल में हेल्प करता है। नेक्स्ट, किस टेरिडोफाइट की बीजाड़ पर इलेटर्स पाए जाते हैं? अभी हमने देखा इक्विसेटम में पाए जा रहे हैं, इक्विसेटम, सेलेजिनियम, मार्सिलिया। तो अभी हमने देखा था इक्विसेटम में पाया जा रहा है इलेटर। इलेटर क्या करता है? स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, बीजाणुओं के साथ इलेटर पाए जाते हैं। स्पोर्स विद इलेटर्स आर फाउंड। तो अभी स्पोर्स के साथ ही तो पाए जाएंगे। इलेटर्स जो हेल्प करते हैं वो स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायता करते हैं, तो वो पाए जाते हैं। किस में पाया जा रहा है? इलेटर पाया जा रहा है इक्विसेटम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित पौधों में से कौन हरा स्पोर पैदा करता है? विच आर द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रीन स्पोर? ग्रीन स्पोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? स्पोर इक्विसेटम जिसको हॉर्स टेल कहा जाता है। एक ये जो है होमोस्पोरस होता है, जो इसके स्पोर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। होमो का मतलब सेम, होमोस्पोर्स टेरिडोफाइट है जिसके स्पोर्स छोटे, वृत्ताकार, हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरा कर दिया जाए। छोटे, वृत्ताकार तथा हरे रंग के स्पोर्स होते हैं। किसके? इक्विसेटम के। दिस इज छोटे होंगे, हरे रंग के होते हैं, जिसमें 4 इलेटर्स लगे होते हैं। अब इसी में लगे रहते हैं इलेटर्स। इसी में क्या लगे रहते हैं? इलेटर्स। इसी में लगे रहेंगे 4 इलेटर्स लगे रहते हैं। और ये इलेटर्स क्या करते हैं? इसका डिस्पर्सल करा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ट्रैबिकुलेटेड एंडोडर्मिस इज फाउंड इन। ट्रैबिकुलेटेड जो एंडोडर्मिस है वो किस में पाई जाती है? लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, सेलाजिनेला, मार्सिलिया। तो ट्रैबिकुलेटेड एंडोडर्मिस पाई जाती है किसमें? सेलाजिनेला में। सेलाजिनेला के स्तंभ के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कॉर्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की एंडोडर्मल सेल होती है। ये कोशिकाएं रेडियल रूप से दीर्घित होती हैं और ट्रैबिकुली कहते हैं इनको। रेडियली पाई जाती हैं एंडोडर्मिस ट्रैबिकुलेटेड, रेडियल, पूरे रेडियल ऐसे पाई जाती है। ट्रैबिकुलेटेड एंडोडर्मिस किस में पाई जाती है? सेलाजिनेला में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सेलाजिनेला के तने में ट्रैबिकुली है, तो एंडोडर्मिस ट्रैबिकुली है क्या? इन्हें ट्रैबिकुली कहते हैं। किसको ट्रैबिकुली कहते हैं? अभी हमने देखा था एंडोडर्मिस को कहते हैं, और ये रेडियली पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है? मतलब जल में पाए जाते हैं। मेनली जलीय है। फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स मेनली एक्वेटिक है। जो ब्रायोफाइट है वो एम्फीबियन है, मतलब कुछ पौधे वो ये जो पौधे होते हैं वो लैंड पर भी पाए जाते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। लेकिन जो टेरिडोफाइट है वो क्या है? लैंड प्लांट है। वो अब ये जो पौधे जल में शुरू हुए थे, जीव जल में बनना शुरू हुए थे, अब लैंड की तरफ जा चुके हैं। तो पहला जो है जाने वाला ब्रायोफाइट था, अब उसके आगे है टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट जो पौधे हैं वो लैंड पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ पौधे उसके अभी भी किस पे पाए जाते हैं? मेनली एक्वेटिक हैं। तो वो ऑप्शन इक्विसेटम, सेलाजिनेला, टेरेस, मार्सिलिया। तो इसका राइट आंसर होगा मार्सिलिया। इसका राइट आंसर क्या है? मार्सिलिया है। मार्सिलिया ऐसे बड़ी धनिया की पत्ती की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, कोरिएंडर लीफ की तरह। ये मार्सिलिया पाई जाती है, एक्वेटिक होती है। अगला, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट
निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइटिक पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है, मतलब किसमें, तो ये हमने देख लिया कि ये मार्सिलिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा होता है, तो उभयचर कौन है, मतलब पानी में भी और लैंड पर दोनों पर पाया जा रहा है। तो अभी हमने देखा लाइकोपोडियम, ये तो लैंड प्लांट, एक सिलाजिनेला इक्विसेटम, मार्सिलिया। मार्सिलिया जो है वो उभयचर नेचर है, लेकिन ये एक्वेटिक है और साथ साथ किसमें इसकी लगभग 53 स्पीसीज पाई जाती हैं और ये कैसा बिहेव करती हैं, जलीय तथा जलस्थलीय आवास दोनों में पाई जाती हैं, मतलब एक्वेटिक होने के साथ साथ ये लैंड पर भी पाई जाती हैं। तो कौन सी स्पीसीज है, 53, मार्सिलिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हेट्रोस्पोरस, इसमें हेट्रोस्पोरस क्या कौन सा है, अभी हमने देखा था होमोस्पोरस, ये इक्विसेटम जो है होमोस्पोरस है, जिसको क्या कहा जाता है, हॉर्सटेल कहा जाता है। तो इक्विसेटम तो नहीं है क्योंकि ये होमोस्पोरस है, तो इसका क्या होना चाहिए, सिलाजिनेला। सिलाजिनेला तो हेट्रोस्पोरस है और सिलाजिनेला की एक लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला इक्विसेटम नहीं है। इक्विसेटम मार्सिलिया, इक्विसेटम नहीं है, 2 ऑप्शन ऐसे कट हो गया। अब इसमें देखना है कि लाइकोपोडियम और मार्सिलिया में कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सिलाजिनेला और मार्सिलिया ये दोनों क्या हैं, हेट्रोस्पोरस हैं। लाइकोपोडियम हेट्रोस्पोरस नहीं है। तो लगभग जो टेरिडोफाइट्स हैं जैसे लाइकोपोडियम है, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया जो फॉसिल है, राइनिया, ये सब क्या हैं, ये सब हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस है। इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया ये सब होमोस्पोरस हैं और मतलब इनमें जो केवल एक ही तरह का, होमो का मतलब सेम, एक प्रकार का जो बीजाणु जो स्पोर्स होगा वो एक ही जैसा होगा, सेम होगा, बनते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो हेट्रो, मतलब 2 स्पोर्स अगर बन रहे हैं तो दोनों सेम होंगे, और कुछ टेरिडोफाइट होते हैं जो हेट्रोस्पोरस होते हैं, जैसे सिलाजिनेला है, मार्सिलिया है, ये हेट्रोस्पोरस है, मतलब इनमें 2 अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्स बन रहे हैं उनमें 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, इनमें 2 अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनेंगे, ये हो गया हेट्रोस्पोरस। और होमो में क्या है कि जो स्पोर्स बनेंगे वो सेम प्रकार के बनेंगे, तो होमोस्पोरस है। तो होमोस्पोरस बाकी रहा, लेकिन हेट्रोस्पोरस सिलाजिनेला, मार्सिलिया है। सिलाजिनेला में क्या होता है कि नर तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं, यह हेट्रोगैमस अवस्था कहलाती है। जो मेल है और फीमेल है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी, इनका भी स्ट्रक्चर अलग अलग तरह का होता है, इसीलिए इनको हेट्रोगैमस अवस्था कहलाती है। सीड और सिलाजिनेला में क्या होता है, सीड हैबिट, पहली बार जो है सीड हैबिट यहाँ पर दिखाई देना शुरू हुई थी, प्रदर्शित हुई थी, लेकिन इसमें ट्रू सीड नहीं बनता है। ट्रू सीड कब बनना शुरू होगा, जब हम एंजियोस्पर्म में जाएंगे, जिम्नोम से स्टार्ट हो जाएगा, ये हम अभी टेरिडो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू सीड नहीं पाया जा रहा है, लेकिन सीड हैबिट दिखाई पड़ना, धीरे धीरे दिखाई पड़ना शुरू हो गई है। और सिलाजिनेला की क्या क्वालिटी है, इसमें जो मेल और फीमेल हैं इनका जो वो है ये भी अलग अलग प्रकार का है, इसीलिए इनको हेट्रोगैमस कह रहे हैं। और दूसरा है कि इनका जो स्पोर है वो भी हेट्रोगैमस प्रकार का है, हेट्रोस्पोरस है। तो ये सारी क्वालिटी है सिलाजिनेला की, तो इसका राइट आंसर होगा सिलाजिनेला एंड मार्सिलिया। ये क्या है, हेट्रोस्पोरस है, जबकि इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस ये हैं होमोस्पोरस। अगला क्वेश्चन, हेट्रोस्पोरस पाई जाती है, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड मार्केंसिया, रिक्सिया, सिलाजिनेला। तो मार्केंसिया में भी और रिक्सिया में तो नहीं,
हेट्रोस्पोरी, ये पाई जाती है। हेट्रोस्पोरस होते हैं सेलाजिनेला। क्या? सेला मार्केंसिया नहीं, सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। अगला लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है विषम बीजाणुकता सम। अभी हमने देखा था कि जो लाइकोपोडियम है वो होमोस्पोरस है। बाकी सेलाजिनेला ये सब क्या हैं? सेलाजिनेला एंड मार्सिलिया, ये हमने देखा था कि हेट्रोस्पोरस है। बाकी इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्राइप्टेरिस, राइनिया, ये सब हमने देखा था कि होमोस्पोरस है। सेलाजिनेला क्या होता है? सेलाजिनेला इज हेट्रोगैमस है, होमोस्पोरस नहीं है। आइसोगैमस, होमोस्पोरस नहीं है। हेट्रोगैमस, आइसोगैमस, हेट्रोगैमस, हेट्रोस्पोरस। हाँ, हेट्रोगैमस मतलब मेल और फीमेल जो है पार्ट है वो मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं वो भी अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। मतलब मादा और नर और मादा युग्मक जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, हेट्रोगैमस हैं। और हेट्रोस्पोरस भी है, जो इनका स्पोर है वो भी अलग अलग टाइप का है। तो इसका राइट आंसर होगा 18 का 2 बी। आइसोगैमस होमोस्पोरस तो है नहीं, हेट्रोगैमस आइसोगैमस भी नहीं, आइसोगैमस भी नहीं, तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट, मार्सिलिया क्या है? होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट और हेट्रोस्पोरिक। मार्सिलिया की बात हो रही है। हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट, नॉन स्पोरिक तो हमने बात की थी कि हेट्रो है। बीज सीडेड टेरिडोफाइट, सीड कहाँ? सीड तो टेरिडोफाइट में सेलाजिनेला में दिखाई पड़ना शुरू हुई, तो ये हेट्रोस्पोरस, इसका भी यही है हेट्रोस्पोरस, ये तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला मार्सिलिया है। मार्सिलिया क्या है? हेट्रोस्पोरस है। वह जीनस जिसमें विषम बीजाणुकता स्पष्टतः स्थापित है। हेट्रोस्पोरी इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द जीनस। हेट्रोस्पोरी एकदम बढ़िया से स्टैब्लिश है। किसमें? इक्विसेटम, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम। तो इक्विसेटम, लाइकोपोडियम से होमोस्पोरस है, सब होमोस्पोरस है एक्सेप्ट वन मार्सिलिया। निम्नलिखित में से किसमें विषम बीजाणुकता तथा बीजीय स्वभाव है? विषम मतलब हेट्रोस्पोरी और सीड दिखाई पड़ना शुरू हुआ था पहली बार। इक्विसेटम, ड्राइप्टेरिस, सेलाजिनेला, राइनिया, तो इसका राइट आंसर है सेलाजिनेला, इसको भूलने का नहीं। किस पौधे से बीज की उत्पत्ति खोजी जा सकती है? लाइकोपोडियम नहीं, साइकस नहीं। साइकस उत्पत्ति स्टार्ट हुआ है, देखना उत्पत्ति मतलब कैसे सीड बनना शुरू हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसे डेवलप हो रही है, हम सब देख सकते हैं सेलाजिनेला में। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट, सीड की हैबिट की ओरिजिन हम देख सकते हैं। ट्रेस्ड इन सेलाजिनेला, कैसे सीड बना होगा ये हम देख सकते हैं सेलाजिनेला में। जैसे कैसे जड़ बना वो हम देख सकते हैं, राइजोम के बनने से देख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ रूट राइजोम से देख सकते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो स्टार्ट हुआ है। पौधों के किस समूह को संवहनी क्रिप्टोगैम कहते हैं? विच ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैम? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको कहते हैं? लाइक एल्गी, टेरिडोफाइट, लाइकेन, कवक। तो विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टो? पहली बार जो है वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ है और एक सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम है। ये कौन? वेस्कुलर क्रिप्टोगैम इसको कहा जाता है। मतलब जो वेस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप हो गया है, ब्रायोफाइट्स में शुरू हुआ था और इसमें डेवलप हो गया है, हो रहा है। स्टीलर सिस्टम इसमें एडवांस टाइप का भी दिखाई देता है, प्राइमरी टाइप का भी दिखाई देता है। डेवलप है, वेल डेवलप है। और संवहनी क्रिप्टोगैम सबसे आदि जीवित जीवाश्म संवहनी, मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो वो कौन है? टेरिडोफाइट्स हैं। मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट्स,
तो वेस्कुलर प्लांट जहाँ से एकदम शुरुआत हो रही है वेस्कुलर सिस्टम की, जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट प्रोटो स्टील टाइप का भी दिखाई दे रहा है, एडवांस टाइप का, तो वो पूरा सिस्टम यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो है टेरिडोफाइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स को कहते हैं संवहन क्रिप्टोग्राम, फेनेरोग्राम क्रिप्टोग्राम, वनस्पति जगत, एम्फीबियंस, प्लांट किंगडम, किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स को। तो ये है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम। निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न, एडियंटम, टेरेस नेफ्रोलेपिस, एडियंटम इक्विसेटम, इसको तो हॉर्सटेल कहा जाता है, हॉर्सटेल कहा जाता है, और वॉकिंग फर्न कहा जाता है एडियंटम को। एडियंटम को कहा जाता है वॉकिंग फर्न। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका है। स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इज, स्पोरोकार्प, जो मार्सिलिया की जो स्पोरोकार्प है वो बहुत बीजाणु को, जो स्पोरोकार्प का मतलब होता है जिसमें बीजाणु रहता है, इसमें बीजाणु रहता है, तो वो कई स्पोरोकार्प मल्टीपल, बहुत से ढेर सारे स्पोर्स को रख सकता है इसमें, और इसी में माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। माइक्रो स्पोरेंजिया एंड मेगा स्पोरेंजिया दोनों का इसमें ही, स्पोरोकार्प में ही विकास होता है। और ये क्या होता है? हेट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, बाइस्पोरस, नॉन स्पोरस। तो इसका राइट आंसर होगा हेट्रोस्पोरस। इसमें हेट्रोस्पोरस क्यों? क्योंकि माइक्रो और मैक्रो दो अलग अलग प्रकार के स्पोर हैं और दोनों का ही विकास स्पोरोकार्प में होता है, हेट्रोस्पोरस। पिथ रहित रंभ को कहते हैं। पिथ रहित जो रंभ है मतलब ऐसा स्टील जिसमें पिथ ही नहीं है। सबसे पहला कौन होगा? मेरे स्टील, यू स्टील तो बहुत डेवलप हो गया, डिक्टियो स्टील भी डेवलप है, प्रोटो प्रिमिटिव स्टार्ट हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट, जाइलम बाहर रहे कि फ्लोएम बाहर रहे, तो इस तरह का अरेंजमेंट हो रहा है अभी प्रोटो स्टील। पिथ है ही नहीं, एब्सेंट है। निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? सेकेंडरी ग्रोथ, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, आइसोइड्स, टेरिस। तो इसका राइट आंसर होगा आइसोइड्स। आइसोइड्स टेरिडोफाइट सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करता है। नॉर्मली टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, नॉर्मली क्या होती है कि टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन आइसोइड्स में असामान्य द्वितीय वृद्धि देखने को मिलती है। आइसोइड्स ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हम देख सकते हैं। कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज मोस्ट कॉमन इन, किस में होता है? फर्न स्पोरोफाइट, फर्न गैमेटोफाइट, रिक्सिया गैमेटोफाइट, रिक्सिया स्पोरोफाइट। तो ये है रिक्सिया गैमेटोफाइट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, क्योंकि इसका जो मुख्य पौधा होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। जो थैलस होता है गैमेटोफिटिक, और इन्हीं से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ट्यूबर के द्वारा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो ये हमें दिखाई देता है रिक्सिया गैमेटोफिट में। हम इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्न में से क्या पाया जाता है? Which of the following is found in aerial stem of इक्विसिटम? Ridges only, furrows only, both ridge and furrow इक्विसिटम की बात हो रही है।
रिज भी पाया जा रहा है, फरो भी पाया जा रहा है। तो बोथ रिज एंड फरोज आर फाउंड इन द इक्विसेटम। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, इक्विसेटम के तने में कूट की नलिकाएं कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। क्या कैरिनल कैनाल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ इक्विसेटम। इक्विसेटम के तने में तो किस में पाई जाती है? क्रैनियल कैनाल, वेस्कुलर टिप बंडल, कॉर्टेक्स, विथ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा वेस्कुलर बंडल। इक्विसेटम के तने में वेलिकुलर, क्रैनियल, कैरिनल कैनाल्स, समान पूल जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें पाई जाती हैं। वेस्कुलर बंडल्स में पाई जाती हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम नहीं पाया जाता। इसमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल जैसा बना लेते हैं, जिन्हें कैरिनल कैनाल कहते हैं। नाल जैसा बना लेते हैं और इसमें कैम्बियम नहीं होता है। कैम्बियम एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम के बीच जो कैम्बियम है वो नहीं पाया जाता। तो जब कैम्बियम नहीं पाया जा रहा है तो ये इसका मतलब ये क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है। कैम्बियम पाया जा रहा है तो ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेलिकुलर तथा कैरिनल कैनाल किस में पाए जाते हैं? अभी हमने देखा था ये किस में पाए जा रहे हैं? मार्सिलिया, जीमेज, पाइनस, इक्विसेटम, ये पाए जा रहे हैं इक्विसेटम में। द लिटिल क्लब मास इज द कॉमन नेम ऑफ। द लिटिल क्लब मास किसको कहा जाता है? सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, मार्सिलिया, इक्विसेटम। इक्विसेटम को तो हॉर्स टेल कहा जाता है और लाइकोपोडियम को स्पाइक मास कहा जाता है। अरे क्लब मास, इसको कहा जाता है क्लब मास। और सेलाजिनेला को क्या कहा जाता है? लिटिल क्लब मास। लिटिल क्लब मास कहा जाता है सेलाजिनेला को, और स्पाइक मास भी कहते हैं किसको? सेलाजिनेला को। इसको हॉर्स टेल। इक्विसेटम में से किसे क्लब मास कहा जाता है? क्लब मास अभी हमने देखा था किसको कहा जा रहा था? सेलाजिनेला को तो लिटिल क्लब मास और स्पाइक मास, इक्विसेटम को हॉर्स टेल, तो लाइकोपोडियम को क्लब मास कहा जाता है। लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है क्लब मास। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट है। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एजोला, साल्विनिया, टेरिस, सेलाजिनेला। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? एजोला। एजोला नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है और यह एक एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक फर्न होता है जो कि सहजीवी रूप में एनाबीना जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। ये जो शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं और ये लगभग किस फील्ड में पाया जाता है? धान के खेत में, राइस फील्ड में, धान के खेत में एनाबीना रहता है। एजोला एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है और नाइट्रोजन को फिक्स करता है। निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट है? जलीय कौन है? लाइकोपोडियम, टेरिस, इक्विसेटम नहीं, एजोला है। धान के खेत में रहता है और ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबीना के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयत फ्लोएमी नालरंभ पाया जाता है। नेम ऑफ द प्लांट वेयर एम्फीबोलिक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम। उसके राइजोम में पाया जा रहा है। कौन है? तो किस में पाया जा रहा है? इक्विसेटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, मार्सिलिया। तो ये पाया जाता है किसमें? मार्सिलिया में। मार्सिलिया के राइजोम में
एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील पाया जाता है। इसमें जाइलम चारों तरफ से, जाइलम जो है चारों तरफ से फ्लोएम से घिरा रहता है। जो फ्लोएम है, फ्लोएम से जाइलम चारों तरफ से घिरा रहता है। इसको बोलते हैं एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील। और बीच में पित्त होता है, बीच में पित्त होता है और बीच में पित्त होता है, बीच में पित्त होता है। उसके बाद जाइलम होता है और जाइलम के बाद फ्लोएम, जाइलम के बाद फ्लोएम होता है। एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील इसको कहते हैं और ये पाया जाता है किसमें? मार्सिलिया में। अगला, मार्सिलिया की राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन स्टील निम्न प्रकार का होता है। कौन सा? एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील अभी हमने देखा था। एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफोलिक, एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील अभी हमने देखा था। इसका स्ट्रक्चर भी मार्सिलिया में स्टील होता है। एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील, एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील पाई जाती है लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, मार्सिलिया, सेलाजिनेलम, मार्सिलिया में। उभय फ्लोएमी नाल रंभ किसमें पाई जाती है? एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील, मार्सिलिया। बहुत क्वेश्चन आया है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक पौधे में दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? दो अलग अलग प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो हेट्रोस्पोरी, होमो, सीड हैबिट, ऑल ऑफ द हेट्रोस्पोरी। हेट्रो का मतलब विभिन्न। टेरिडोफाइट्स जिसमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है तो उसको हेट्रोस्पोरस कहते हैं। सेलाजिनेला में राइजोफोर प्रकंद की संरचनात्मक प्रकृति होती है तना जैसा। राइजोफोर की बात हो रही है। राइजोफोर की बात हुई, ये हम लोग कर चुके हैं टेरिडोफाइट। हाँ, सेलाजिनेला में राइजोफोर की संरचनात्मक, द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर इन द सेलाजिनेला कैसी होती है? तो इसका क्या होगा? तना जैसा, जड़ जैसा, ना तो तना जैसा ना तो जड़ जैसा, तना और जड़ दोनों। तो राइजोफोर कैसा प्रकंद है? तना और जड़ दोनों जैसा होता है। बोथ स्टेम एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर इन द सेलाजिनेला ऑफ राइजोफोर। बोथ स्टेम एंड रूट। अगला, राइजोफोर नामक संरचना होती है किसमें? अभी हमने देखा था सेलाजिनेला में। सेलाजिनेला में ये स्टेम एंड रूट दोनों जैसी संरचना होती है। सेलाजिनेला की राइजोफोर में होता है, क्या होता है? क्या होता है? ट्राइआर्क स्टील, मोनार्क स्टील, डायआर्क स्टील, टेट्रार्क स्टील। किस प्रकार का स्टील पाया जाता है? सेलाजिनेला के पौधे में तने के द्विशाखित होने के स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचना नीचे की तरफ वृद्धि करती है जिसे राइजोफोर प्रकंद कहते हैं। राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति बहुत ही ज़्यादा क्लियर नहीं है। कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं और कुछ जड़, परंतु आधुनिक धारणा के अनुसार यह जड़ तथा तने दोनों के बीच की संरचना होती है। इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं और यह मोनार्क स्टील होती है। ये किसी तरह की स्टील होती है? मोनार्क स्टील। जब हम लोग स्टील डिस्कस करेंगे तो इसे देखेंगे कि मोनार्क स्टील का मतलब क्या है। ठीक, तो ये हमें पता चल गया। क्वेश्चन ये है कि संरचना पाई जाती, राइजोफोर नामक संरचना पाई जाती है किसमें? किसमें पाई जाती है? सेलाजिनेला में। सेलाजिनेला की राइजोफोर में होता है, मोनार्क स्टील होती है। सेलाजिनेला के प्रकंद की आकारिक संरचना कैसी होती है? रूट, बोथ रूट एंड स्टेम। सेलाजिनेला में पाई जाती है बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार, सभी बड़ी पत्तियां, सभी छोटी पत्तियां कोई नहीं, तो पत्ती रहित होता है सेलाजिनेला। लार्ज, बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार स्पाइरली क्रम में पाई जाती हैं। अच्छा, जो राइजोफोर होता है वो पत्ती रहित होता है, मतलब जो एक
अंदर की तरफ चली जाती है वो उसमें लीफ नहीं रहती है, उसको बोलते हैं राइजोफोर। तो शिलाजिनले में क्या पाई जाती है, बड़ी एवं छोटी पत्तियाँ चक्राकार स्पाइरली अरेंज होती है, लार्ज एंड स्मॉल लीव्स है। शिलाजिनेला की पत्ती। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अगले हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कल। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।